पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं नाइट घर आकर बहुत ही रो रहा था। ड्रीम ने उसे इनडायरेक्टली रिजेक्ट ही कर दिया था। तभी डे उसके पास आकर उसे कहता है, मैं ड्रीम के लिए सच में तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं ड्रीम को बस छोटे भाई जैसा ही प्यार करता हूँ। इसलिए मैं चाहता था कि तुम तुम्हारी फीलिंग को उसके साथ कन्फेस करो। पर नाइट बहुत ही रोने लगता है। वो कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है ना, डे मुझे अब देखना भी नहीं चाहता। तो डे उसे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। पर नाइट अब रोते हुए कहता है, ड्रीम मुझे छोड़कर चला गया है ना, उसके जाने से मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। और वो बहुत ही फुट फुट के रोने लगता है। वो डे से कहता है कि मैं किसी बात में सक्सेस क्यों नहीं होता। अब उसे इतना रोते देख अब डे को भी बहुत बुरा लगता है। वो नाइट को समझाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है नाइट, तुम सक्सेस हो सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सीरियसली इस सब बातें लेनी चाहिए। पर नाइट कहता है, पर मैं डरता हूँ कि मैं हार जाऊंगा। मैं डरता हूँ कि पापा मुझसे प्यार नहीं करेंगे। मैं हमेशा से डरते आया हूँ कि आखिर में सब ठीक नहीं होगा। तो अब डे उसे संभालने की कोशिश करते हुए हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें अभी से किसी बात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बेझिझक मेरे पास आ सकते हो। हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर नाइट कहता है, मैं सच में लूजर हूँ ना। तो डे कहता है, नाइट तुम लूजर नहीं हो। अगर तुम सच्चे दिल से कोई बात करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। अब नाइट डे के कंधे पर सर रख कर रोने लगता है और डे एक बड़े भाई की तरह उसे संभालने की कोशिश करता है। पर एक्चुअली डे भी बहुत इमोशनल हो गया था। पर इस बात की वजह से ही वो दोनों अपना पुराना झगड़ा भूलकर एक साथ आए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे अकेला ही अपसेट होकर बैठा था। वो अपनी वॉलेट निकालकर उसमें जो डे और उसकी ग्रेजुएशन डे वाली फोटो थी उसे देखने लगता है। उसे पास्ट की बात याद आती है। डे के ग्रेजुएशन के दिन ड्रीम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आता है। वो दोनों ही एक साथ बहुत प्यारी प्यारी फोटो खींचते हैं। डे ड्रीम से अपने प्यार का कन्फेशन करता है, पर ड्रीम उसे कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो डे उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहता है, कोई बात नहीं है, जब तुम रेडी होंगे तब मैं तुमसे फिर से पूछूंगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब वो फोटो देखकर रोने लगता है। अब उसे फिर से पास्ट की बात याद आती है। उसने ड्रीम से फिर से पूछा था कि वो जिसे पसंद करता है, वो जिसे प्यार करता है, वो नाइट है ना। तो ड्रीम भी उसे हाँ कह देता है। सच्चाई जानने के बाद डे का तो दिल ही टूट चुका था। इसलिए वो प्रेजेंट में डे और उसकी फोटो एक बॉक्स में हमेशा के लिए रख देता है। एक्चुअली उसका दिल भी ड्रीम के लिए ही धड़कता था, लेकिन अपने भाई नाइट के लिए उसने ड्रीम पर गिव अप कर दिया था। इसलिए वो भी अब बहुत रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम फाइनली अपना कैफे बंद कर देता है। वो आखिरी बार अपने कैफे को देखने लगता है। वो बहुत ही उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद नाइट ड्रीम से मिलने के होप में वहाँ आता है, पर वो देखता है कि कैफे तो क्लोज है। इसलिए वो विंडो से झांकने की कोशिश करता है, पर आखिर में वो निराश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब नामवान ने नाइट को जो बॉक्स दिया था उसे वो खोल के देखता है, तो उसे उसमें एक लॉकेट दिखाई देता है। नाइट वो लॉकेट खोल के देखता है तो उसमें उन दोनों की बचपन वाली फोटो उसे दिखाई देती है। उसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो ड्रीम ने उसके लिए जो चिट्ठी लिखी थी उसे पढ़ने लगता है। ड्रीम ने उसे राइटर बनने के लिए बहुत सी बेस्ट विशेष दी थी। तो अब नाइट चिट्ठी पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है, नाइट मैं सच में नॉवेल राइटर ही बनूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट अपने प्रोफेसर को अपने नॉवेल के एंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि साइनाम जो उसके नॉवेल का लीड होता है, उसने उसी इंसान का दिल तोड़ा है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, और उसके बाद सब सिचुएशन ठीक करने का कोई चांस भी नहीं है, तो उसे बस अब पेन ही सहनी पड़ रही है। उसकी ये स्टोरी सुनकर उसके प्रोफेसर कहते हैं, मुझे लगता है कि अब तुम प्यार को समझ पाए हो, और वो उसके थीसिस को अप्रूव कर देते हैं। ये सुनकर नाइट भी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो आसानी से ग्रेजुएट हो सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट वही लॉकेट पहन के ड्रीम के कैफे में आता है। वो बहुत ही परेशान होकर वही खड़ा था। तभी वहाँ नामवान आती है। वो कहती है कि मैं ड्रीम को बहुत ही मिस कर रही हूँ। तो नाइट भी कहता है, मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। जब पिछली बार ड्रीम ऐसे ही बिना बताए चला गया था तो नाइट बहुत ही परेशान होकर नामवान से कहता है, मैं उसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो नामवान कहती है, पर वो कहाँ गया होगा, उसने तो हमें बताया भी नहीं, पर क्या हम उससे फिर से मिल पाएंगे। तो नाइट बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे यकीन है कि हम दोबारा एक दिन फिर से मिलेंगे।
अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नाइट को अभी भी यकीन था कि वो ड्रीम से फिर से एक बार जरूर मिलेगा और वो बस अपना वो लॉकेट देखकर ड्रीम को बहुत मिस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ड्रीम समुद्र के पास एक बीच के रिसोर्ट में काम करने लगा था क्योंकि उसे समुद्र बहुत ही पसंद था। एक दिन वो किसी को मिनी पैनकेक रोल खाते हुए देख लेता है तो वो भी मिनी पैनकेक रोल खरीदकर समुद्र के किनारे बैठे हुए अकेले ही वो रोल खाने लगता है, पर वो नाइट को बहुत ही मिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक दिन अपने कैफे की उसी जगह पर आता है। वो देखता है कि कैफे पर अभी भी वही नाम था, टोक्यो बॉय। ये देखकर और कैफे चालू देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, इसलिए वो कैफे के अंदर जाने लगता है। वो अंदर जाके ऑर्डर भी देता है। तभी वो देखता है कि कैफे का सब सामान वैसे का वैसा ही है। तभी उसे एक जगह पर बहुत से नोट्स लगाई दिखाई देती है तो वो पास जाकर उन्हें देखने लगता है। एक नोट पर लिखा था कि हम फिर से कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। उसे देखकर ड्रीम के चेहरे पर एक स्माइल सी आ जाती है। तभी उसे कहीं से नाइट की आवाज आती है तो वो उसी तरफ देखने लगता है। अब नाइट भी ड्रीम को देख लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। नाइट उसके पास आके कहता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ ड्रीम? क्या ये सच में तुम हो? मैं हमेशा ही सोचता था। और वो बहुत ही इमोशनल होके कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि जब तुम मुझे फिर से मिलोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये बात कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ड्रीम। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अब ड्रीम भी बहुत ही इमोशनल होके उसे कहता है, क्या तुम श्योर हो नाइट? तो नाइट बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, हाँ मैं सच में इस बार श्योर हूँ। मैं अब किसी को हराना नहीं चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। पर शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाते तो मैं हर रोज तुम्हें आई लव यू कहता। मैं तब तक कहता जब तक तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं सच कह रहा हूँ। ड्रीम कहता है, नाइट अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो तुम मुझसे क्या कह के बुलाओगे? हमारा रिश्ता क्या होगा? नाइट बहुत ही खुश होकर कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? अब ड्रीम भी बहुत इमोशनल होकर उसे हाँ कह देता है। तो नाइट अब खुशी से उसे हग ही कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बाहों में जैसे खो ही जाते हैं। नाइट बहुत ही इमोशनल होते हुए उसे कहता है, ड्रीम थैंक यू मुझे एक बार फिर से मौका देने के लिए। तो ड्रीम कहता है, मुझे अब छोड़ भी दो। क्या तुम्हें शाय फील नहीं हो रहा है कि लोग हमें देखेंगे? तो नाइट कहता है, मैं क्यों शाय फील करूँ? यही तो प्यार है ना। और वो ड्रीम से कहता है, ड्रीम मैं तुम्हें सच में कुछ दिखाना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो ड्रीम को अपनी नॉवेल दिखाता है। उसका नाम नाइट ड्रीम होता है। वो देखकर ड्रीम तो बहुत ही खुश होकर उसे कांग्रेस करते हुए कहता है, फाइनली तुमने अपना ड्रीम अचीव कर ही लिया। नाइट के लिए बहुत ही खुश था। वो नॉवेल देखने लगता है। तभी उसकी नजर नाइट के गले में जो लॉकेट था उस पर जाती है। वो सरप्राइज होकर कहता है, ये लॉकेट तो नाइट कहता है, थैंक यू मेरे बर्थडे पर मुझे इतना अच्छा प्रेजेंट देने के लिए। और वो अपने बैग में से वैसा ही लॉकेट निकाल कर ड्रीम को देते हुए कहता है, ये तुम्हारा है। मुझे कैफे के पीछे ये मिला था, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें ये पहनना है या नहीं। तो ड्रीम वो लॉकेट हाथ में लेते हुए रोने लगता है और कहता है कि मैं ये जरूर पहनूंगा। तो नाइट कहता है, अब रोना बस भी करो, मेरे लिए इस बुक पर तुम साइन कर दो। तो ड्रीम कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? रीडर के लिए ऑथर उस पर साइन करते हैं। तो नाइट कहता है, पर तुम सिर्फ रीडर नहीं हो ना, बल्कि तुम इस बुक का एक हिस्सा हो। तुम्हारे बिना मैं ये कहानी पूरी भी नहीं कर सकता था। तो अब ड्रीम भी नाइट की बात मानकर उस बुक पर साइन कर देता है। वो उस पर लिखता है, आई लव यू नाइट, ड्रीम की तरफ से। ये पढ़कर नाइट बहुत ही खुश होता है। उसे देखकर ड्रीम उसे कहता है, तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? तो नाइट उसे अब कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, आई लव यू ड्रीम। और वो दोनों हमें बहुत खुश दिखाई देते हैं। फाइनली वो दोनों अब साथ में आ चुके थे। इस तरह से हमारी ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करना मत भूलना और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।